यो व्हाट्सअप बॉयज, क्या हाल है। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं जो मोस्ट अवेटेड, काफ़ी ज़्यादा लोगों की फेवरेट गेम है मॉर्टल कॉम्बैट 1। मॉर्टल कॉम्बैट 1 नाम इसलिए रखा गया है, स्पॉइलर अलर्ट अगर किसी ने मॉर्टल कॉम्बैट 11 नहीं खेली थी, उसके अंदर ये हुआ था कि क्रोनिका जो कि मेन विलन थी उस गेम के अंदर, उसका बेसिक प्लान ये था कि वो अपने हिसाब से टाइम चलाना चाह रही थी, अपने हिसाब से आउटकम चाह रही थी। और ये बात उसको पता चल गई थी रेडिन को कि वो बहुत दफ़ा टाइम रिस्टार्ट कर चुकी है। Kronika has restarted time on countless previous occasions, using each timeline to learn and to perfect her plan. इसमें उसने सोचा कि इस बार जो है हम जीतेंगे। उसने ल्यू कैंग को गॉड बना दिया था। उसके बाद ल्यू कैंग उससे फाइट करके टाइम दोबारा से अपने तरीके से स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट जो है सारे के सारे जो इनके कैरेक्टर्स थे ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है वो मर गए थे। और उसके बाद उन्होंने एक नई डीएलसी निकाली थी मॉर्टल कॉम्बैट 11 की आफ्टर मैथ के नाम से, जिसके अंदर शेंगसुन जो है अपने प्लान के हिसाब से आता है टाइम को चलाने के लिए। लेकिन वो भी एंड में आपके पास दो चॉइसेस आती हैं, या तो आप ल्यू कैंग को जिता सकते हो या फिर आप शेंगसुन को जिता सकते हो। अब शुरू करते हैं हमारा नॉन स्पॉइलर सेक्शन। लेकिन जब स्पॉइलर सेक्शन आने लगेगा मैं पहले आपको वार्न कर दूंगा, और उसके बाद जो है जहां से हमारा फाइनल रिव्यू शुरू होगा, जहां पे वो भी नॉन स्पॉइलर होगा, उसके अंदर मैं रेटिंग दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि यार ये वर्थ इट है बाय करने के लिए कि नहीं। एक तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है कि मॉर्टल कॉम्बैट जो भी आती है ना, जो स्टोरी लाइन के अंदर सारे कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं ना, सिर्फ वही प्लेएबल होते हैं, उसके अलावा जो है ना वो कोई प्लेएबल नहीं होता। इस बार उन्होंने किया ये है कि जो मॉर्टल कॉम्बैट 11 में जो नए कैरेक्टर्स थे उनमें से कुछ उनको रखा हुआ है, और मॉर्टल कॉम्बैट 1 में से जो आप ये कह लें जो कुछ पुराने कैरेक्टर्स थे उनको भी दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कराया। जैसे कि आपने रिको मॉर्टल कॉम्बैट 4 में था, जिसमें वो जब आप उसकी स्टोरी एंड करते हैं तो वो शाहरुख खान बनता है। इस गेम के अंदर इन्होंने ना सिर्फ ओरिजिन बताया बल्कि जो कैरेक्टर्स जिनकी कोई स्पेशलिटी है, जिस तरह की कौंची जो उसकी इतनी पेल स्किन है, इतना ज्यादा वाइट लगता है, वो क्यों है। मलीना जो है उसके दांत जो है इतने बड़े बड़े, दांत बाहर की तरफ क्यों आए हैं, उसकी वजह भी बताई हुई है उन्होंने। लियू कैंग जो है उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाया हुआ है इसमें, बिल्कुल फ्रेंकली बताऊंगा बहुत ज़बरदस्त है। ल्यू कैंग के साथ खेलने का तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो उन्होंने उसके अंदर एक किस्म का गॉड बनाया हुआ है। उसकी जो पावर्स हैं और उसकी जो फायर वाली पावर है, जिसके अंदर उन्होंने रेड और ब्लू फायर का उन्होंने मिक्सअप किया, वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा किंची जो है, क्योंकि वो आपने देखा होगा पहले गेम में खेली है, उसके अंदर वो ब्लाइंड होता है, उसने आंखों में पट्टी पहनी होती है, तो वो क्यों पहनी हुई है। इन्होंने हर एक कैरेक्टर का जितना वो ओरिजिन दे सकते थे, तो वो दूसरा उनके कैरेक्टर से बेसिकली उन्होंने जो है वो सारे के सारे डिफाइन किए कि इस तरह के क्यों हैं। मैं ज़्यादा कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़्यादा इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं वो प्लेयर हूँ जिसको बचपन से ही गेम खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन जब भी मैं किसी का रिव्यू लेता हूँ ना, मुझे रिव्यू देखते भी मुझे डर लग रहा होता है यार कोई ना कोई स्पॉइलर दे देंगे, तो मैं इस वजह से रिव्यू देखना भी पसंद नहीं करता कि मैंने क्यों ना मैं खुद रिव्यू देना शुरू करूँ ऐसे कि जो मेरे रिव्यू देख के भी उनको सेटिस्फेक्शन हो गया, मेरे सामने कोई स्पॉइलर नहीं आएगा। ग्राफिक्स की तरफ आते हैं। ग्राफिक्स इनके इतने ज़बरदस्त और आउट क्लास के हैं। जब मॉर्टल कॉम्बैट 10 आई थी ना, मैं उस टाइम पे फ़ैन हो गया था यार, इतने ज़बरदस्त ग्राफिक्स। उसके बाद 11 ने जो है वो मेरे दिमाग की धज्जियाँ उड़ा दी थी, और 1 जो है इसको भी सरपास कर गई है। इतने ज़बरदस्त ने हर एक चीज़ माइन्यूट डिटेल को इतना फोकस किया हुआ है उन्होंने, तरीके से उन्होंने दिखाई है कि मैं इस बार जो इस गेम का और ज़्यादा फ़ैन हो गया हूँ। स्टोरी जो है मैं आपको बताऊँगा कि जब मॉर्टल कॉम्बैट X की जो स्टोरी थी वो समवॉट ठीक थी। उसके बाद जो 11 आई थी उसकी भी अच्छी थी, उसकी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जो मुझे बोरिंग सेक्शन लगता था ना, वो लगता था जहाँ पे सब ज़ीरो और स्कॉर्पियन जो है इकट्ठे मिलके कहीं जा रहे हैं या फिर कोई मिशन के लिए निकले हुए बातें कर रहे हैं, वो ज़्यादा भी मुझे इन्जॉय मैं उसको नहीं करता था। लेकिन इस बार जो है उन्होंने हर एक जो कोई आपकी चैप्टर्स चल रहे होते हैं उसको इतना एंटरटेनिंग, इतना इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है, आप हर जगह को एंजॉय कर रहे होते हो। क्लासिंग भी इन्होंने गेमों में किया हुआ था, नए नए कोई ना कोई मोड्स डालते रहते हैं। इन्वेजन इन्होंने मोड इस बार नया डाला है जो कि एक इंटरेस्टिंग है, मज़े का है। लेकिन उसके अंदर आपको यह है कि आप जितनी आप स्टेजेस से गुजरे होते हैं ना, जो स्टोरी मोड में भी, वो उसके साथ अपना आप ये कह लें सारा वो आप पूरा का पूरा मैप उन्होंने सामने रखा हुआ, और जगह जगह पे जाके ना आपने फाइट करनी है और आपने जो है उसके पॉइंट्स लेने और आप चीज़ें जो है परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर अपग्रेड की बड़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप उसके अंदर जो है वो कॉइन्स के साथ जो है वो कॉइन्स विद द के आप ख़रीद सकते हैं। और क्या नाम है, इसके अंदर ये चीज़ें उन्होंने बहुत अट्रैक्टिव रखी हुई हैं कि आप जो है वो इस गेम को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर जिस तरह जॉनी केज का जो घर है, जब वो उन्होंने वहाँ पे एक फ़ाइट करते हुए एक रूम दिखाते हैं, लेकिन जब आप इन्वेजन मोड में कर रहे हैं तो उसका पूरा घर का मैप आ रहा है, और हर जगह पे जाके आपने कहीं ना कहीं जाके आपने लड़ाई करनी है, और उसके बाद आपने कोई नई जगह एक्सप्लोर करनी है, वहाँ पे आपको फाइट करके आपको कॉइन्स मिलेंगे, आपको उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं हमारा स्पॉइलर सेक्शन। स्पॉइलर सेक्शन में से सबसे पहले हम कवर करेंगे स्टोरी मोड। भाई स्टोरी मोड तो इनकी बहुत ज़बरदस्त थी, मुझे मॉर्टल कॉम्बैट 11 की भी अच्छी लगी थी।
फर्स्ट की भी मोरलेस उतनी ही अच्छी है। इन्होंने फुल एंटरटेनिंग रखी है। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत यहीं से की है कि क्या नाम है, लिू कैंग ने नया स्टार्ट किया और वो मॉर्टल कॉम्बैट के लिए अपने चैंपियंस ढूंढ रहा है। तो पहले आपको होता है कि चैंपियंस ढूंढ रहे हो, उनकी क्या किस किस को ढूंढेगा। उसके बाद आपको ये होता है जब वो चैंपियंस अपने ढूंढ लेता है, अब वो आपको होगा कि उन्होंने आउट वर्ल्ड में जाके उन्होंने वहाँ पे जाके उन्होंने उनसे लड़ाई करनी है। तो वो दुनिया किस तरह की होगी, उनके कैरेक्टर्स किस तरह के होंगे, वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन उसके बाद आ जाता है शेंग सुन की उन्होंने बेसिकली स्टोरी दिखाई है। मुझे इतना खास पसंद नहीं है शेंग सुन, लेकिन इसके अंदर उन्होंने पोर्ट्रे उसको बहुत अच्छा किया हुआ है। उसकी जो स्टोरी लाइन है वो भी बहुत अच्छी है। उन्होंने बेसिकली उसके अंदर दिखाया ये जिस तरह था कि क्रोनिका जो है वो सारा मैनिपुलेट करिए, लेकिन बाद में पता चला वो शेंग सुन था। तो वो भाई बहुत ही आउट क्लास मोमेंट था। मेरी तो आंखें फट के बाहर आने लगी थी, मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा यार ये हो नहीं सकता था, लेकिन क्योंकि उन्होंने दिखाया था मॉर्टल कॉम्बैट 11 आफ्टर मैच के अंदर के 2 आउटकम्स थे, एक में शेंग सुन जीता था, एक में वो लिू कैंग जीता था। तो पहले हमें लिू कैंग का दिखा रहे थे, लेकिन जब शेंग सुन को पता चला कि वो एक और टाइमलाइन जिसमें लिू कैंग जीता हुआ, तो उस टाइमलाइन में जाके उस टाइमलाइन को ख़राब करने के लिए वो वहाँ पे पहुँच गया। बंदा शक्ल से ही बहुत ही कमीना किस्म का लगता था और निकला भी। लेकिन उसके अंदर जो उन्होंने एक चीज़ की हुई थी वो ये थी जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। उन्होंने जो मॉर्टल कॉम्बैट 11 के अंदर था वो शेंग सुन बूढ़ा था, उनको चाहिए था वो बूढ़ा ही शेंग सुन दिखाते। यहाँ पे उन्होंने जवान नहीं दिखाना चाहिए था उनको। वो एक स्टोरी मोड जो है ना वो एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग रहता है कि जब आप पुरानी वाली स्टोरीज़ के साथ साथ आप लेके उसको चल रहे हो। जब उन्होंने उसको वहाँ पे दिखाया कि वो क्रॉनिका नहीं वो शेंग सुन है, वो कमीना आदमी, तो मेरी आंखें उस टाइम पर खुली रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये इन्होंने इस तरह कवर किया हुआ था बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्रॉनिका ही है जो कि सारा काम करा रही है और लिू कैंग को अभी तक पता नहीं है। लेकिन स्पॉइलर भाई वो किसी को भी नहीं पता था कि वो शेंग सुन है। भाई अब इस रिव्यू को कंक्लूड करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा क्या ये गेम ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। इंडिया के अंदर ये तकरीबन 4,500 रुपये की है, पाकिस्तान के अंदर ये तकरीबन 17,000 रुपये की है। दोनों में भाई महंगी तो है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपना रिव्यू दूंगा। वो ये है कि भाई मैं तो स्टोरी मोड के लिए खेलता हूँ। मैंने डिस्क ली, गेम खेली, डिस्क वापस कर दी। मैं स्टोरी मोड के लिए खेलता हूँ। मैं इतना ज़्यादा अच्छा जो है मैं फाइटिंग गेम में नहीं हूँ, सिवाय सिर्फ रेसलिंग के। WWE में मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन बाकी फाइटिंग गेम्स के अंदर जो है मैं ज़रा थोड़ा सा लैग कर जाता हूँ। लेकिन ये है कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर तो आपने सिर्फ स्टोरी मोड के लिए खेलना है, मैं आपको यही कहूँगा कि जाके डिस्क खरीदो, उसके बाद खेलने के बाद जाके वापस कर दो। पैसे वापस थोड़ा बहुत तो मिल जाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे लेकिन थोड़े बहुत तो मिल जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से आपको शायद 14,000 रुपये आपको वापस मिलेंगे। इंडिया का में हो सकता है कि आपसे जो है वो हो सकता है आपको 3,000 रुपये मिल जाएँ। लेकिन ये है कि गेम जो है वर्थ इट है, खेलने वाली है, लाजमी खेलने वाली है स्टोरी मोड के लिए। और जिनको फाइटिंग गेम का वैसे भी शौक है, जो आपस में दोस्त मिलकर एक दूसरे के साथ फाइटिंग गेम्स खेलते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि उनको तो बहुत मज़ा आएगा इसके अंदर। चलिए अब चलते हैं। लेकिन अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो काइंडली आपने लाइक शेयर ज़रूर दबाना है, सब्सक्राइब लाजमी करना है। और अगर आप लोग कि मुझे रिक्वेस्ट है कि पुरानी गेम्स को भी रिव्यू करना है तो मैं उसको लाजमी करूँगा। तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए गुड बाय।